हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका सचिन सोनी आपके सामने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भोले बाबा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। भोले बाबा तो हमारे प्रेम के भूखे हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए एक लोटा गंगा जल भी काफ़ी होता है और कुछ खास विधि बताई गई हैं आपको समक्ष, जो इससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान शिव को स्नान कराएं। एक आसन पर बिठाकर सच्चे मन से शिव की आराधना करने से, प्रत्येक सोमवार शिव की आराधना करने से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, भगवान शिव को चंदन अति प्रिय होता है। स्नान के बाद उन्हें चंदन लगाएं और अक्षत, बिलपत्र और धतूरा, दूध और गंगा जल अर्पित करें। इस दिन भोले का अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं शिव जी को अगर घी, शक्कर, गेहूं, आटे से बने प्रसाद का हम भोग लगाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। भोग के बाद धूप और दीपक से भोलेनाथ की आरती करें। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए 108 बार महामृत्युंजय जाप का मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और भोलेनाथ को कच्चा दूध चढ़ाने से भी विशेष लाभ होता है। दूसरा, सोमवार को स्नान करके सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर ज़रूरतमंद लोगों को आप यदि कुछ भेंट देते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं, उससे भी भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है और आपको सुख शांति की अनुभूति होती है, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान भोले बाबा बहुत ही दयालु स्वभाव के भगवान हैं, जो आप लोगों को थोड़ी सी प्रार्थना करने पर खुश हो जाते हैं और मन वांछित वरदान दे देते हैं। और अगर यदि भोलेनाथ को जल्दी से प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शिव अच्छा स्तोत्र का पाठ करने से शिव जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिन पर शिव जी की पूजा और व्रत जरूर करें। शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ें हैं जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करने से महादेव की इच्छा पूरी होती है और महादेव आप लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। प्रतिदिन 1008 बार यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तब भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। उससे क्या होता है? उससे आपको नौकरी, धन, अच्छा स्वास्थ्य, धन जैसे भौतिक लाभ की प्राप्ति होती है। शिव मंदिर में ताली क्यों बजाई जाती है? शिव मंदिर में पहली ताली बजाकर भक्त अपनी उपस्थिति जताते हैं। दूसरी ताली का भाव यह होता है कि हमारा घर का भंडार सदा भरा रहे। और तीसरी ताली का भाव में भक्त शिव जी से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना कहता है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। यदि आप शिव जी को बुलाना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ये सब जाप करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप शिव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि धियो तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युमूर्छितमामृतात्। इन मंत्रों का जाप श्रद्धा भक्ति भाव से करना चाहिए, जिससे भोले बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। शिव जी से क्षमा कैसे मांगते हैं हम लोग? आप प्रार्थना या ध्यान केवल उनके नाम का आह्वान करके ऐसा करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र
भगवान की ऊर्जा का आवाहन करने का सबसे पवित्र और शक्तिशाली तरीका माना गया है। आप ये जानते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत जल्द मनोकामना पूर्ण करने वाली कौन सी शिवलिंग होती है? वो शिवलिंग का नाम हम आपको बताते हैं, पादप शिवलिंग। पादप शिवलिंग की यदि हम पूजा करते हैं तो वो सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए और सबसे मजबूत और सबसे उपयोगी प्रार्थना मानी जाती है, जो कि आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भगवान बुला रहे हैं? यदि आप त्रिशूल पे ओम का चिन्ह या उनकी मूर्ति जैसी चीज देखते हैं या आप अक्सर भजन सुनते हैं तो उनकी उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। आपके जीवन में इनकी उपस्थिति दैनिक जीवन में भगवान शिव के प्रभाव की याद दिलाती है। भगवान को आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, भगवान को आप बहुत सारे फल, फूल, मेवा, मिष्ठान ये भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन भगवान को भोले बाबा को तो केवल आप 1 लोटा जल आप प्रतिदिन या प्रति सोमवार को भी भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आपके मनोरथ को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं भोले बाबा के 11 नाम का जाप कैसे करते हैं? तो आज हम आपको बताते हैं। ओम नमः शिवाय च रुद्राक्ष ब्रह्मणे च रुद्राक्ष नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ आपकी किस तरीके से हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान अपनी क्षमाशीलता के लिए माने जाते हैं भोलेनाथ, जो सभी लोगों को तुरंत क्षमा कर देते हैं। बस उन्हें तो एक प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर चाहिए। जो आपको सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आप एक चीज़ और बताते हैं, यदि आप भगवान जी की शिवलिंग को छूते हैं तो क्या होता है? जैसा कि देखा गया है, शिवलिंग भगवान शिव का रूप होने के साथ साथ पवित्रता और आत्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिवलिंग को छूने से इसके सम्मान की कमी आती है। खासकर जो शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किए गए हों तो उन्हें तो बिल्कुल छूना अच्छा नहीं माना जाता है। इसकी वजह से शिवलिंग की पवित्रता में कमी आती है। आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी